Hello, dear aspirants. My name is Deepika. You are watching Art of Law. Today we are going to discuss the offences against the state. These offences are incorporated in Indian Penal Code 1860 from section 121 to 130. Basically IPC starts with the specific offences from chapter 6 because जो पहले के 120 sections है वो एक जनरल प्रोविजंस के बारे में बता रहे हैं. जो ऑफेंसेस है वो 121 से ही स्टार्ट किए जाते हैं. अगर मैं बात करूँ स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है वो सबसे डेंजरस ऑफेंसेस माने जाते हैं. क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द स्टेट. एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस सिर्फ स्टेट के कारण ही होती है. एन इंडिविजुअल ओ इट्स आइडेंटिटी टू स्टेट. दैट्स वाई द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट्स आर वेरी डेंजरस ऑफेंसेस. अगर मैं बात करूं हमारे पुराने ज्यूरिस्ट जो हैं, प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, बेंथम, ही सेज ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द गॉड हिमसेल्फ इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज इनविजिबल गॉड लिव्स इन अ स्टेट. वो कह रहे हैं कि अगर हम स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करते हैं तो वो एक गॉड की डिग्निटी के अगेंस्ट वो ऑफेंस माना जाता है क्योंकि एक इनविजिबल गॉड जो है स्टेट में एग्जिस्ट करता है. That's why these offences are the high treasons for the state. जैसा कि हमें सेक्शन 94 में भी बताया गया है कि आप जनरल एक्सेप्शंस में, प्राइवेट डिफेंस में आप कोई भी ऑफेंस कमिट कर सकते हैं एक्सेप्ट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. आप किसी भी कीमत पे स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं कर सकते. वो जो है जनरल एक्सेप्शंस में नहीं फॉल करेगा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेक्शन 121. Section 120 says waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India. कोई भी पर्सन वेजिंग ऑफ वॉर कमिट करता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को अबेट करता है वेजिंग ऑफ वॉर कमिट करने के लिए, दैट पर्सन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 121 विद द पनिशमेंट विद डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो विद द फाइन. ये सबसे हाई पनिशमेंट रखी गई है वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 121A जो कि हमें कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है. कोई भी पर्सन वेजिंग ऑफ वॉर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है या फिर वो कोई भी एक्टिविटी जस्ट ज्वाइन करता है कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, वो पनिशेबल है. ये जो सेक्शन ऐड किया गया था 1870 में आईपीसी में ऐड किया गया था. सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी का लॉ यहीं से निकल के आता है 1870 से. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, जैसे कि हमें 121A में बोला गया था कि फर्दरेंस ऑफ एक्ट बहुत ज़रूरी है. कॉन्स्पिरेसी के बाद कोई भी एक्ट किया होना ज़रूरी है. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof. यहाँ पे एक्ट और इलीगल ओमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो उसको भी पनिशेबल किया जाएगा. इसमें भी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर एंड फाइन. ये भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल किया जा सकता है पर्सन को. सेक्शन 122 जैसा कि हम देखते हैं कि आईपीसी में जनरली प्रेपरेशन को पनिशेबल नहीं किया जाता, पर कुछ ऑफेंसेस हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जहाँ पे प्रेपरेशन को भी पनिशेबल किया गया है. और ये जो सेक्शन है सेक्शन 122, यहाँ पे प्रेपरेशन को पनिशेबल किया गया है. आइए पढ़ते हैं. collecting arms etc with intention of waging war against the government of India. कि कोई भी पर्सन किसी भी आर्म्स को कलेक्ट करता है वेजिंग ऑफ वॉर करने के लिए, जैसे कि वेजिंग ऑफ वॉर के लिए कोई भी प्रेपरेशन करता है वो भी पनिशेबल है. यहाँ पे उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन. आप देख रहे होंगे कि सभी ऑफेंसेस जो हैं वो सेशन ट्राइएबल ऑफेंसेस है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं. सेक्शन 123 में दिया गया है कि कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज अ वॉर. कोई भी पर्सन किसी एक्ट के द्वारा या फिर इलीगल ओमिशन के द्वारा किसी भी डिज़ाइन ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर को कंसील करता है, उसे छुपाता है. जैसा कि एक्ट हो गया कि अगर वो पर्सन कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है,
और इलीगल ओमिशन हो गया कि अगर उस पर्सन को पता है कि कहीं पे वेजिंग ऑफ वॉर होने वाली है या फिर कोई पर्सन करने वाले हैं तो वो चुप रहता है, आगे किसी को इन्फॉर्म नहीं करता, दैट इज़ इलीगल ओमिशन। वो पर्सन को भी पनिशेबल किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सेशन ट्राइबल ऑफेंस है। सेक्शन 124, assaulting president, governor, etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को किसी भी तरह से कंपेल करता है या फिर इंड्यूस करता है उनको उनकी लॉफुल पावर्स को यूज़ करने से, या फिर उनको रिफ्रेन करता है उनकी लॉफुल पावर्स को यूज़ करने से, एक्सरसाइज करने से, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 124A, सिडिशन। ये सेक्शन को हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग अहेड विद सेक्शन 125, waging of war against any Asiatic power in alliance with the government of India। कि कोई भी हमारे इंडिया के किसी अदर कंट्री से अच्छे रिलेशंस हैं और अगर कोई इंडियन पर्सन वहाँ पे जाके वेजिंग ऑफ वॉर का ऑफेंस कमिट करता है तो वो पर्सन इंडिया में भी पनिशेबल किया जाएगा, उसकी FIR इंडिया में भी हो सकती है। बिकॉज़ किसी अदर कंट्री से रिलेशन अच्छे रखने का यही है कि हमारे क्विड प्रो क्यो रिलेशंस होने चाहिए कि अगर हम पीस बना के रखेंगे तो ही वो लोग भी हमारे साथ पीस बना के रखेंगे। अगर हमारे इंडियंस उनकी कंट्री में जाकर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनके पर्सन्स भी हमारी इंडिया में आके ऑफेंस कर सकते हैं। दैट्स वाई ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। सेक्शन 126, कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पार्ट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया गया डेप्रेडेशन मीन्स द लूटपाट। अगर कोई इंडियन पर्सन किसी और कंट्री में जहाँ पे इंडिया के गुड रिलेशंस हैं, पीसफुल रिलेशंस हैं, वहाँ पे जाके कोई लूटपाट करता है और करके वापस इंडिया में आ जाता है और यहाँ पे बोला है कि कमिट या फिर प्रेपरेशन करता है उस ऑफेंस को करने की, तो वो पर्सन भी यहाँ पे पनिशेबल किया जाएगा। और यहाँ पे एक पनिशमेंट अलग से ऐड की गई है जो कि सिविल लॉ का पार्ट है, फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि अगर वहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी लूट पाट करके इंडिया में लेके आता है तो वो पर्सन की प्रॉपर्टी को फोरफीचर किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट इज सेक्शन, इसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन एंड फोरफीचर ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, जो भी वो वहाँ से लेके आ रहा है। Section 127, receiving property taken by war on depredation mentioned in section 125 और 126। 127 सेक्शन में ये बोला गया है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं 125 से और 126 में जो हमें बोला गया है वो उस प्रॉपर्टी को इंडिया में कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है, वो भी पर्सन पनिशेबल है इंडिया में। उसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फोरफीचर ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लिया जाएगा और 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी रखी गई है। ये भी ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 128। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली किसी भी प्रिजनर को अलाउ करता है भागने के लिए, एस्केप करने के लिए, जो प्रिजनर उसकी कस्टडी में है, वो प्रिजनर कौन सा होना चाहिए? प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर। अगर ऐसे किसी प्रिजनर को वो भागने के लिए अलाउ करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट भी पनिशेबल है यहाँ पे, विद द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। इसी से मिलता जुलता सेक्शन 129 है और यही एक्ट अगर वो पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली कर रहा है तो वहाँ पे पनिशमेंट बिल्कुल ही कम कर दी गई है। जैसे कि अगर वो एक्ट नेग्लिजेंटली करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है 3 ईयर्स एंड फाइन। कहाँ तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है और नेग्लिजेंट एक्ट के लिए सिर्फ 3 ईयर्स की पनिशमेंट रखी गई है और इस एक्ट को बेलेबल भी बनाया गया है। और ये जो एक्ट है वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और अदरवाइज बाकी सभी जो सेक्शंस है वो सेशन ट्रायबल हैं।
लास्ट वन इज सेक्शन 130, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर्स। जो भी प्रिजनर्स हैं ऐसे, अगर उनको भागने के बाद हम एड कर रहे हैं, उनको कोई खाना दे रहे हैं या फिर उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हार्बर कर रहे हैं, उनको भागने के बाद उनको छुपाने की, उनको रहने की जगह दे रहे हैं उनको, या फिर किसी अदर वे से हम हार्बर कर रहे हैं, तो वो पर्सनस भी पनिशेबल किए गए हैं। उनकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन दिया गया है। और ये जो सेक्शन है और ये भी सेशन ट्रायबल है। जैसा कि हमने देखा कि सभी सेक्शंस मोस्टली सेशन ट्रायबल हैं, सिर्फ एक ही सेक्शन है इसमें जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेबल ट्रायबल है, वो भी नेग्लिजेंट एक्ट का। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट if you have any doubt, and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you get notifications of upcoming videos. Thank you.